हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज निफ्टी पे, बैंक पे, डिफेंस पे और अपने सीपीएसई ईटीएफ पे हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ये हमारे रडार से छूट ना जाए, इस पे हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के सामने आता है जो कि 24,800 का है। ठीक है, बिना मतलब किसी संकेत का, और ये बढ़िया मतलब स्ट्रॉन्ग डाटा निकल के आता है। कल जो मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए तो एक जो सपोर्ट है वहाँ निफ्टी है, और निफ्टी का 24,923 ये एक सपोर्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर ही अगर रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो 24,800 पे रुकता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे सर ये तो आपने नीचे का बता दिया, ऊपर का भी बता दो। तो ऊपर का जो लेवल है वो सबसे पहला जो आपको रेसिस्टेंट दिखेगा वो आपको इस लेवल में दिखेगा। तो वो लेवल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, ये 24,100, ये अभी नेक्स्ट जो है रुकावट यहाँ देगा 196, मतलब आपको 24,200 ये आपको ऊपर का रुकावट होगा। तो आप बोलिएगा ऊपर का रुकावट इतना दूर? हाँ, इतना दूर, क्योंकि कोई भी बीच में नहीं है, तो खामोखा हम यहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे। 200 तक जाता है तो एक रुकावट सामने निकल के आएगा, और 300 के ऊपर चला जाएगा तो भाई साहब सीट बेल्ट ना टाइट कर लेना। अभी तक तो रिकवर हुए हैं, उसके बाद ना सीट बेल्ट टाइट कर लेना साहब, बड़ा तगड़ा मजा आएगा। और अगर इस तेजी बनता है तो हम लोग सब साथ इंजॉय करेंगे। ठीक है साहब, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की। मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गया निफ्टी पे, और निफ्टी का डिलीवरी पोजीशन भी नॉर्मल है, कोई खास नहीं था, तो इसीलिए मैं सोचा कि एक बार इस पर डिस्कशन कर लूँ। तो मैंने इस पर, बाकी हम लोग इसको निफ्टी 20 से कवर करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। निफ्टी को जिस पे जो लेवल है वो मतलब ये निफ्टी 20 पे है, एज इट इज़ निफ्टी की तरह काम करता है। ठीक है, एज इट इज़ निफ्टी की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। किन्हीं को लग रहा था कि सर बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा कवर कर दिया करिए, तो लो जी बैंक निफ्टी को भी कर देते हैं, अपना क्या है, आपका आदेश होता है हम कवर कर देते हैं। तो बैंक निफ्टी इस रेसिस्टेंट को बार बार फेस किया था, जब क्रॉस किया था तो ब्रेकआउट लगा था, अब वही उसका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सपोर्ट क्या है, तो 55,213 का, 55,200 पकड़िए, है ना, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। और उससे नीचे जाता है तो फिर 54,500। तो आप बोलिएगा सीधा, हाँ भाई सीधा है। अगर उसके बीच में रुक जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो कौन सा मना करता हूँ। अगर उसके बीच में रुकना ही है, एक सेकेंड, तो एक, हाँ, लेवल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये अगर उसके बीच में अगर रुकना पसंद करेगा, जैसे 55,200 से नीचे जाता है तो 54,800, एक बार हल्का सा रुकना पसंद कर सकता है। ठीक है, और फिर 54,400, ये ठीक है। तो ये लेवल आपको दिखेगा, और ये रेसिस्टेंट था तो ये लेवल, तो अच्छी बात है। तो ये आपको नीचे का लेवल, ऊपर का लेवल, तो जब तक ये आपको यहाँ 55,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मज़ा नहीं आएगा। जब ये 55,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तभी ये 56 जो है इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये समझ के चलिए, आज कोई इतना बड़ा मूव नहीं बनेगा जो आप सोच रहे हैं, आज छोटा सा ही दायरे में काम होगा। हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अगर मूव बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा तो कोई मूव बनने का कोई भी हमको दिख नहीं रहा। एक छोटे ही दायरे में थोड़ा 100-200 पॉइंट में निफ्टी कर लेगा, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट में कर लेगा, काम खत्म। तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत बड़ा कुछ तूफानी होने वाला है, तो आप इसमें, हाँ, नीचे अगर गैप डाउन होता है 800 के रेंज में आता है तो वहाँ से आपको रिकवरी फास्ट मिल सकता है। चलो जी, अब आइए भाई साहब डिफेंस। तो डिफेंस ने ऊपर से हाई बना के एक प्रॉफिट बुकिंग का दिखाया, जो कि जेन्युइन भी था, बनना भी चाहिए। ठीक है, तो वही डिफेंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आता हुआ देखा। आधा आदमी का जान सूख गया कि सर अब क्या करें, खरीदें कि बेचें। तो देखिए, आपको खरीदना है तो हमेशा महंगा लगेगा, और बेचने वाले को हमेशा सस्ता लगेगा। ये खरीद और बिक्री का एक अपना वसूल है। ठीक है, तो डिफेंस अभी भी मेरा 17% अप है ना, बोलिएगा तो आपको जरूर दे देंगे उसमें। तो खरीदने वाले को हमेशा लगेगा कि महंगा खरीदें, और बेचने वाले को हमेशा लगेगा कि हम सस्ता बेचें। ये हमेशा लगता है, तो ये चलते रहता है कंट्रोवर्सी, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। और यहाँ पर ही आपको समझ में आता है, अपने डिसिप्लिन के अनुसार आपको बाई करना है, बस बात करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, अपने डिसिप्लिन के अनुसार बाई करके काम खत्म करना है, और डिसिप्लिन से चलना है बस। अगर यहाँ ज़्यादा सोचिएगा कि सर नीचे आएगा तो हम कर देंगे, तो शायद ये 68% की तेज़ी आपको एहसास दिला दिया होगा कि भाई नीचे कोई नहीं आता, जिसको आना रहता है, जब आ जाता है तो फिर वो ऊपर नहीं जाता। तो ये बात है। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है, अपना जिसको पसंद है वो डिफेंस में अपना देख सकते हैं। कल अच्छा खरीदारी भी हुआ है, और कल जो डिफेंस में ना थोड़ा सा गिरावट क्या हुआ कि डिफेंस में लोगों ने अच्छा पोजीशन खरीदा है। आप बोलिएगा अच्छा अच्छा करता है, हाँ, मतलब उसमें परसेंटेज ठीक ठाक हुआ है, वो मैं आपको दिखला देता हूँ, है ना। ये देखिए,
यहाँ मैं दिखला देता हूँ 1 महीना में, तो कल का चाहे 1 वीक में चाहे 1 मंथ जो भी है, 1 महीना का ही लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ही जो कल है वो ठीक हुआ, एमओ डिफेंस। तो एमओ डिफेंस में आपको ये देखिए कल जो है खरीदारी ठीक हुआ है ना। कल हाई भी लगा 96 के आसपास का, और कल प्रॉफिट बुकिंग आया। तो कल जो प्रॉफिट बुकिंग आया उसमें देखिए डिलीवरी पोजीशन 69 का है और 51%। ये किसका है, एक सेकेंड, हाँ 19 मई का ही है, तो कोई ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। ये देखिए, और उससे पहले ये था 92 और 57% का डिलीवरी। तो यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन जो है ठीक है, कोई खास खराब नहीं है, बढ़िया है। वॉल्यूम वैल्यू ठीक है, जिसका खरीद बिक्री चल रहा है। अब आप बोलोगे सर अब यहाँ से तो गिरता चला जाएगा, तो भाई डिफेंस है, बीच बीच में सांस तो जरूर लेगा। ऐसा नहीं है कि ये ताड़ का पेड़ की तरह ऊपर बढ़ता चला जाएगा, समझ गए ना। वो ताड़ का पेड़ को भी मतलब टाइम लगता है। इसीलिए डिफेंस में व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले समय के लिए ये काफ़ी अच्छा सौदा निकल के आ सकता है। फिलहाल अभी जितना रिटर्न दिया है अभी तक के, मतलब इस साल में सभी ETF से बेटर रिटर्न आपको देता हुआ दिखा है। इसी बीच में डिफेंस में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बाइंग नहीं हुआ है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग ही दिखा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं हुआ, खरीदारी भी हुआ था। थोड़ा सा हम CPSE को भी नज़र मार लें। तो CPSE जो है अपना ये निकल रहा है, ठीक है। CPSE अपना जो रेसिस्टेंट को तोड़ के निकलने का पूरा कोशिश कर रहा है। तो डिफेंस ने तो भाग लिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि सरकारी कंपनी में थोड़ी सी तेजी लौटती हुई दिखी, तो मैंने सोचा भैया CPSE को ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो CPSE में देखिए जो अपना ये हमने भी लाइन लून खींच रखा था ढेर सारे, तो इसको भी नज़र मारिए। ये 3 आवर का है और इसको हम 1 डे में कन्वर्ट करते हैं तो भी ठीक है ना, तो भी ठीक है। तो ये मोटा मोटी ऊपर से CPSE तो काफ़ी गिरा था, 32% के आसपास गिरा था, रिकवर भी हो लिया है काफ़ी। तो अभी 200 मूविंग एवरेज से क्रॉस हुआ है, ठीक है। कहाँ से क्रॉस हुआ है, 200 मूविंग एवरेज से, तो इसका अच्छा है। लेकिन इस जगह इसका एक मतलब रेसिस्टेंट दिख रहा है, देखते हैं कि इसको ये पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है। 4000 के पास, 4000 क्या है, तो ये इंडेक्स का है, CPSE जो इंडेक्स है उसका है। अब आते हैं CPSE ETF। तो जब हम CPSE ETF देखते हैं तो इसमें हम लोग को एक लेवल निकल के आता है जो कि 94 और 95 के मध्य का है। ये 94 और 95 के मध्य का है, इसके बीच से अगर निकल जाता है तब तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगा। देखिए हमेशा हमेशा आपको रुकावटें दिखेगी, रेसिस्टेंट दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तब तो और ज़्यादा डर लगेगा। तो कम से कम जब दिखता है तो मन में शांति होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो अभी सरकारी बैंकों में जब सब में तेजी हुई, कंपनियों में, तो मैंने सोचा CPSE को ही थोड़ा सा रख लेते हैं, इसमें भी तेजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भैया ये 94 के पास एक रेसिस्टेंट क्रिएट कर रहा है और 95 तक, मतलब ₹1 में ये फंसने का कर रहा है। तो अगर इसको क्रॉस कर जाता है तब तो थोड़ा फिर से और 100 क्रॉस करने का चांस बनता है। 92 पे चल रहा है। देखिए 90 से 100 के बीच में क्या रेसिस्टेंट होता है, वो किसी भी ETF को देखिए ना देखिए, आपको हम ऐसे ही बता देते हैं। 90, 88, 88 के बाद 86, 86, 88 थोड़ा, 90, 90, 92, 93 में टाइम पास करता है, 96 रेसिस्टेंट है, फिर आपको 102 का रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ 96 यहाँ एक रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो अभी देखना है, मेरे हिसाब से तो मैं तो चाह रहा हूँ कि 96 पे जाए तो मेरा एक शॉर्ट स्विंग कंप्लीट हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए, अदरवाइज कम में ही स्टॉप प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया है, आज उम्मीद है कि आज हम लोग का शॉर्ट स्विंग कंप्लीट हो। बाकी जो स्विंग में अभी मेरा माइनस में है ना, शॉर्ट स्विंग में प्लस में है लेकिन स्विंग में माइनस में है। तो कुल मिला के ठीक है। तो ये जो 4 ETF बताएं तो वो आपके सामने, साथ में एक ETF और कवर कर लेता हूँ, उसको PSU बैंक का, क्योंकि वो फिर मिलता नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, और चीज़ें ऐसे इतना फास्ट बदल रही है कि समय समय पर आपको इन चीज़ों पर डिस्कशन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो इस पर हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो PSU बैंक, अरे इंडेक्स छोड़ो यार, सीधा आ जाओ ETF पे। तो PSU जो ETF है ये, अच्छा नहीं इंडेक्स से ही करना पड़ेगा, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे, यस। तो ये जो PSU इंडेक्स है ये 200 मूविंग एवरेज से सॉरी क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा बात निकल के सामने आता है। भाई जिसने 94 का ले रखा है तकलीफ तो है, जुट का है बोले, 10% का इसका स्ट्रेटजी रखिएगा गिरने में, इतना जल्दी इसको मत कवर करिएगा। तो फिलहाल ये 200 मूविंग से तो ऊपर निकल रहा है, इसके लक्षण तो ठीक लग रहे हैं, ब्रेकआउट की सिग्नल तो दे रहा है। तो देखिए आगे में इसको 6800 के पास तो है ही, 6726 से मतलब 800 के पास है ही, तो यहाँ से इसको रेसिस्टेंट मिलना शुरू होगा और 7000 तक काफ़ी इसकी मुसीबतें बनेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो PSU जो है अपना वो ठीक है, जिनका पोजीशन है अपना पोजीशन को संभाल के रखें और अच्छा से रखें, कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं किया जाता है ना। जब आप ETF में आए हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा रुकने का बस नौबत आएगा, अदरवाइज नहीं। फिलहाल जो 75 पे अभी चल रहा है वो तोड़ चुका है और ये 79 की तरफ मूव करेगा।
79-80 पे इसका रेसिस्टेंट होगा, अगर इसको तोड़ता है तो फिर आपको नए तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 79 को तोड़ता है तो फिर ये 85 तक खींचने की मतलब कोशिश करेगा। तो ठीक है, 90 का जिसका बाइंग होगा उसको कितना तकलीफ होगा, क्योंकि एक तरफा ये गिरा था। हाँ, एक तरफा जो गिरा था, तो उस तरह का देखिए, तो चिंता नहीं करने का, सबका पैसा बनेगा। अगर पीएसयू में तेजी आता है, जो कि दिख रहा है 2-3 दिन से, तो फिर बढ़िया है, नहीं आता है तब तो कोई बात ही नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि पीएसयू में यहाँ 2 दिन 3 दिन में तेजी बना है, तो अब देखते हैं ये तेजी बरकरार रहता है कि डाउन होता है। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज मार्केट देखिए किस सेक्टर में ज़्यादा तेजी करता है। फिलहाल मेरा तो व्यू है कि सरकारी कंपनी में तेजी करे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।